वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हिंदी, व्याख्यान 2, सम्मिलित बिंदु। इसके अंदर कबीर के दोहे सम्मिलित हैं और उन दोहों में कुछ दोहे और उनके प्रसंग सहित व्याख्या, अर्थ, ये सभी हम आपको इस वाले व्याख्यान में बताने वाले हैं। रहीम के दोहे और बृंद के दोहे, तीनों कवियों के कुछ दोहे इस वाले व्याख्यान में बताए जाएंगे। पहली व्याख्या, ऊंचे कुल डैश 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 निंदा सोई। इसका मतलब है कि कबीरदास जी ने एक ऊंचे कुल को लेकर के एक कविता लिखी है, जिसमें कि ऊंचे कुल में कोई पैदा होता है और करनी उसकी जो है ऊंची नहीं होती, तो उसी प्रकार से वो होता है जिस प्रकार से कि सोने के घड़े में यदि शराब भर दी जाती है तो सज्जन पुरुष उसकी भी निंदा करते हैं। उसी तरह से ऊंचे कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति जिसकी करनी अच्छी नहीं होती है, सज्जन पुरुष उसकी भी निंदा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मानव की करनी ऊंची नहीं होती है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं होता। जिस तरह सोने के कलश में यदि शराब भर दिया जाए तो सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं। व्याख्या में चलते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे न हो तो वह उसी प्रकार निंदनीय है और निंदा का पात्र होता है जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन पुरुष निंदनीय समझते हैं या निंदा करने के योग्य समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा, अपनी महत्वाकांक्षा को खो देता है, उसी प्रकार बुराई का पात्र बनता है। उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा न हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। व्याख्या, इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं होती है, बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा हमेशा हर जगह होती है, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की हर जगह हमेशा हर व्यक्ति के द्वारा निंदा होती है। दूसरा, कबीरदास जी ने दोहा दिया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। कबीरदास जी इस तरह का एक व्यंग, इस तरह का एक लोगों के मन को शुद्ध करने वाला एक दोहा लिखते हैं। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिससे वह आपकी कमियों को बताता रहेगा और आपका स्वभाव खुद पर खुद सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। यही आजकल की प्रवृत्ति रह गई है लोगों की। यूं भी समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल ही जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं, मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्राय हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, दूर भागते हैं। हमें लगता है कि ये जो है दिमाग खराब करेगा। हम मुझे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ऐसे आलोचकों से बचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको अपने नजदीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कबीरदास जी का मानना है कि उनको अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपकी कमियों को वो बता देंगे
और यदि आपकी कमियों को आपको पता लग जाएगा कमियों के बारे में, तो आप उनका खुद पे खुद कमियों का सॉल्यूशन या उन कमियों को हटा सकते हैं। वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनवा करके अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियां और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए। आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं, दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने इनका उल्लेख नहीं करते, केवल आलोचक ही हैं, चाहते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहां और क्या कमी है। तो फिर उनसे हम कतराएं क्यों? क्यों ना उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। इस दोहे में कबीर हमसे यही कहना चाहते हैं। और दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जो है कुम्हार की तरह होता है, जो दोषों को गड़गड़ करके निकाल देता है तथा अंदर के गुणों को संभाल करके बाहर से धीरे चोट देकर, यानी बुराइयों को हटा करके सीधा कर देता है और उसे कामयाब बना देता है। उसी तरह गुरु शिष्य को कामयाब बना देता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से कुम्हार, आपने देखा होगा कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो एक हाथ जो है बर्तन के अंदर डाल लेता है और एक हाथ बर्तन के बाहर रखता है, और जहां से भी बर्तन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें हल्की हल्की चोट मारता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्वभाव उसी कुम्हार की तरह है। वो आपके अवगुणों को हल्की हल्की चोट से, ताकि आपको चोट ना लगे और अवगुण भी बाहर हो जाए, इस तरह से चोट मारता है, और जो आपके गुण होते हैं उनको आशीर्वाद रूपी सहारा दे करके आगे बढ़ा देता है। उससे हर व्यक्ति कामयाबी के कगार पर पहुंच जाता है। और इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जो है कुम्हार बर्तन को जन्म भी देता है, उसको अलग अलग तरह की शेप में बदल देता है, तो गुरु जिस शेप में चाहे आपको उस शेप में जो है बदल सकता है। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा होगा, अगर नहीं तो चित्रा खंड को ध्यानपूर्वक से आप देखेंगे कि किताब में वही चाक पर एक गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है, बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लौंदे को आकृति देता जाता है। जैसे जैसे यह आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता चला जाता है, वैसे ही उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करता होता है, वरना आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना कुचने पर जब वह उसे चाक से उतारता है तो घुमा घुमा करके उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाते हैं, वह उन्हें देखता है और ढूंढ ढूंढ करके निकालता है, उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से हाथ का सहारा देता चला जाता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका
शिष्य जो है घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काढ़ना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध काढ़ना। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह कर देता है, पर बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है, उसके ज्ञान को जो है वो बढ़ा देता है। तो इस प्रकार जो है गुरु का ज्ञान होता है। अगले दोहे में आप पढ़ेंगे, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी भरने पर हम उसको खाली करने के दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालते हैं या निकालने के लिए लग जाते हैं ताकि नाव ठीक तरह से चल सके, उसी प्रकार यदि आपके पास धन बढ़ जाता है तो खुश रहने के लिए दोनों हाथों से दान करना आवश्यक है। व्याख्या में आप देखेंगे कुछ उसका जो अर्थ डिफरेंट है, लेकिन व्याख्या कुछ अलग ही है। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो कितना मजा होता। क्या कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता, वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि वह पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौक व्यसनों को पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता रहता है, केवल अपना फायदा देखता है और बिलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है, वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी भरने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियों को मिला करके अंजुरी बनाकर बाहर फेंकने लगता है। उसी प्रकार यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजुरी भर भर करके उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर के आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। अगला दोहा जो है रहीम दास जी ने कहा है और उन्होंने कैसे खूब बोला है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत दपान, रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीम दास जी कहते हैं कि ये 7 चीजें ऐसी होती हैं जो कि कितना भी छुपाया जाए फिर भी पूरे संसार को पता लग जाता है। और वो 7 चीज हैं क्या, ये आप देखेंगे। इस 7 चीजों में या बातों का उल्लेख है खैर यानी कत्था, खून मृत्यु, खांसी जो एक रोग होता है, खुशी दुश्मनी और प्रीत यानी प्रेम। और जो 7वां है वो है मदपान यानी शराब पीना, नशीली चीजों का सेवन करना।
ये सातों चीजें अगर किसी व्यक्ति के पास होती है तो उनको सारा संसार जान जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते, यानी उभर ही आते। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं। खैर यानी कत्था पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति को प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते ही हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। इसी को बैर कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। इसी प्रकार किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। आपने नशेड़ियों या शराबियों को तो देखा होगा, उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने जरूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वो स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देती हैं। उन्हें कभी भी किसी से छुपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है, अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है, या हर कोई यह जानता है, या कौन इस बात को नहीं जानता, अथवा सभी जानते हैं, या सबको पता है जी, आदि आदि बातें होती रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं जानत सकल जहान। इन्हीं चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद यह दोहा रहीम का लिखा हुआ और दोहा है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान, जसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रहीमदास जी कहते हैं कि सब कुछ जानने के लिए अभ्यास करना आवश्यक होता है। जैसे कुएं में लगे पत्थर पर बार बार रस्सी डालने से उस पर भी निशान आ जाते हैं, जबकि पत्थर इतना कठोर होता है और रस्सी इतनी कोमल होती है। इसका मतलब कि हम एक ही बात को या एक ही चीज को बार बार अभ्यास करते रहें तो कोई भी चीज इस संसार में मुश्किल नहीं होती है। इसके बाद व्याख्या में चलेंगे। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन सकता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मत शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इन 2 भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती है, उनको हम जड़ कहते हैं। और चेतन वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान। मति का अर्थ होता है बुद्धि। अतः जड़मति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो या जो जन्मजाति मूर्ख हो। आप भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान। चलिए अब आपको हम थोड़ा पहले के समय तक ले चलते हैं। आपने कुआं देखा है। आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करते थे। एक बाल्टी या घड़ा लिया जाता था, उसमें रस्सी बांध करके कुएं में लटका दी जाती थी। तले तक जा पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे
झटका दिया जाता था और बाल्टी में पानी भराता था। अब उसे ऊपर खींच लिया जाता था। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए देखा होगा। वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर जाने के लिए घिरनी लगी होती है। घिरनी तो बाद में लगने लगी, उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था और रस्सी के इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए संस्कृत शब्द शिला है, जिससे हिंदी में सिल शब्द बना है। अब इस दोहे के भाव और संदेश को हम आसानी से आपको समझा सकते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है, इसलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक या जरूरी होता है। अगला दोहा, पावस देख रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बकता भये हमको पूछत कौन। रहीमदास जी कहते हैं, वर्षा के आने पर कोयल अपना गाना बंद कर देती हैं तथा मेढक जो है टर टर शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष समय देख करके ही बातें करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है वो कभी भी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है रहीमदास जी का बड़ा सीधा सीधा अर्थ है कि जैसे वर्षा ऋतु आती है, कोयल बड़ी मीठी वाणी बोलती है जिसको सुनने का मन करता है, कानों को पसंद आती है। लेकिन मौसम जब खराब होता है, बारिश का मौसम होता है, कीड़े पतंगे चले आते हैं, गंदगी शुरू हो जाती है, उस समय कोयल जो है चुपचाप बैठ जाती है, बोलती नहीं है। उसे डर लगने लग जाता है कि कहीं मेरे स्वरूप को कोई छीनने के लिए तो नहीं आ गया है, क्योंकि कोयल का रंग काला होता है और बादलों का रंग भी काला होता है। कोयल मन में सोचती है कि चुपचाप बैठ जाओ, यदि आप बोले तो जरूर ही कोई हमारे स्वरूप को छीन लेगा। लेकिन ऐसे में दादुर मेढक को कहा जाता है। आपने देखा होगा जैसे बारिश आती है, बारिश का मौसम होता है, मेढक टर टर करने शुरू कर देते हैं। तो जो दादुर रूपी पुरुष होते हैं, यहां पर रहीमदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। दादुर रूपी पुरुष कौन से होते हैं? जो यहां से यहां भटके वहां भटके, उछल कूद में लगे रहते हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं होता, किसी के काम नहीं आते। तो उनका बोलना शुरू हो जाता है टर टर करके। वो जो है दिन में भी और रात में भी इतने सारे संख्या में बोलना शुरू कर देते हैं। और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो विद्वान व्यक्ति, तो इसी तरह से विद्वान व्यक्ति जो है उनको समय खराब आने पर कोई भी नहीं पूछता। जब समय खराब आता है तो दादर रूपी लोग जो होते हैं, मेढक रूपी लोग जो होते हैं, वो ही टर टर करते रहते हैं। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न, दोहा 2 से 4 तक की अर्थ सहित व्याख्या कीजिए। इसकी आपको व्याख्या करनी है और इसके साथ ही आपका व्याख्यान नंबर 2 खत्म होता है। धन्यवाद।